तुम्हें पता है न बुझावन, कई बार रेडियो लेने के लिए ससुराल में गए। हर बार साला और ससुर फरार हो जाते हैं। आज फिर मूड कर दिया है, चलो ससुराल चलते हैं और रेडियो लेके आएंगे, मिठाई ले लेते हैं और साथ में पानी का बोतल और नाश्ता पानी भी, ताकि वो नाश्ता कराने के बहाने भाग न जाए। चलो चलते हैं। इस बार नाश्ता कराने के बहाने उनको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता और पानी हम बैग में लेके चलेंगे और वहीं पर नाश्ता पानी करेंगे और रेडियो लेके आएंगे। किसी भी हाल में उन्हें रेडियो देना पड़ेगा। समझ गए न बुझावन? अरे लुटावन भाई, कितना बार जाइएगा रेडियो लाने के लिए? जब हम लोग जाते हैं ससुराल में ताला बंद मिलता है, आपका साला और ससुर दोनों भाग जाते हैं। पिछली बार भी नाश्ता कराने के बहाने भाग गए। इस बार चलिए चुपचाप चलेंगे। इस बार भी देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। इस बार तो रेडियो लेकर ही आएंगे, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। ससुर को बंधक बनाएंगे और साला को बाजार में भेजेंगे, जाओ रेडियो लेके आओ। तभी हम लोग जाएंगे, तब तक नाश्ता पानी नहीं करेंगे। समझ गए बुझावन? चलिए लुटावन भाई, एक बार और देखते हैं कि रेडियो मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं तो इसके बाद नहीं जाएंगे आपके ससुराल। बहुत बेइज्जती हो गया, कई बार गए रेडियो नहीं मिला और आप रेडियो बजाने का शौकीन हो गए हैं। दोनों चल देते हैं और कुछ ही देर में वो गांव में पहुंच जाते हैं और शांत खड़े रहते हैं। देखो बुझावन, हम लोग गांव में आ गए हैं। चारों तरफ नजर देखना। साला और ससुर मेरा कहीं दिखाई दे तो तुरंत बुलाना, हम लोग पकड़ लेंगे उन्हें। समझ गए ना? देखते रहो बुझावन, नहीं तो बहुत चाल हुए, दोनों देखते ही भाग जाएंगे। आज मेरे जाल में फंस जाएंगे, भागने का मौका नहीं मिलेगा। नाश्ता पानी कराने के बहाने भी नहीं भागेंगे, क्योंकि नाश्ता हम लोग लेके आए हैं। पंडित जी, लुटावन भाई, आप भी देखते रहिए। समझ गए ना? आपका ससुर और साला कहीं दिखाई दें तो तुरंत पकड़ लीजिएगा और सबसे पहले रेडियो मांगिएगा। जहाँ से भी दो, लेकिन दो। दोनों चल देते हैं कि ससुर का घर दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर में अपने ससुराल पहुंचने वाले होते हैं और मुस्कुराते हुए चल रहे हैं लुटावन और बुझावन। बाबूजी, फूफा जी आ रहे हैं, पता चल गया है। और उनके साथ उनका दोस्त है। हमें लगता है कि रेडियो लेने आ रहे हैं। कोई बहाना बनाइएगा और फौरन निकल चलेंगे हम लोग। रेडियो देना नहीं है। समझ गए ना बाबूजी? बूढ़ा हो गए फूफा जी, फिर भी रेडियो का नशा पकड़ा है। अरे हम लोग कहाँ से रेडियो देंगे? ओ दामाद है कि मेरा काल है, रेडियो के लिए बार बार दौड़ के आता है, मेरा जीना मुहाल कर दिया है। अरे भाई, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से रेडियो देंगे? ज़िंदगी में तो कभी हमने रेडियो बजाया नहीं, तो अपने दामाद को रेडियो कहाँ से देंगे? वो बेवकूफ़ की तरह बार बार चला जाता है, पीछा नहीं छोड़ता। इस बार भी पानी पिलाने के बहाने हम लोग निकल चलेंगे और वो लोग हाथ मलते हुए चले जाएंगे। कोई ना कोई बहाना तो बनाया जाएगा। समझ गए ना बाबूजी? आप बुद्धि सोचिए निकलने का और बचने का, नहीं तो रेडियो मांगने लगेगा। अरे बेटा, मैं मास्टर माइंड हूँ, एक बुद्धि बताऊंगा, उससे बच जाएंगे और निकल चलेंगे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम तो बुझा करो, बुझ गए होगे। देखते रहना बुझावन, जहाँ भी ससुर और साला दिखाई दें फौरन लपक के पकड़ लेना, क्योंकि मैं दौड़ नहीं सकता। समझ गया ना? तुम हल्का शरीर का हो, पकड़ लेना, मैं पीछे से आकर दबोच लूँगा। और रेडियो किसी हाल में लेना है बुझावन, चाहे भले कुछ भी हो जाए। रेडियो आप बजाइएगा और आपको ससुर और साला को मैं पकड़ूंगा। अरे दोनों
मजबूत हैं, भाग जाएंगे। आपको दौड़ना पड़ेगा और पकड़ना पड़ेगा। समझ गए ना? मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। फिर दोनों अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। सामने ससुर और साला मिल जाते हैं। लुटाउन और बुझाउन के चेहरे मुस्कुरा उठते हैं। कोई परेशानी तो नहीं हुआ न दामाद जी आने में? रास्ता अच्छा से बीत गया ना? बैठिए, आराम से बैठिए, जब आ ही गए हैं तो बैठ जाइए। अरे फूफा जी, आप बैठिए आराम से, उसके बाद कोई बात होगी। मैं जानता हूँ आप रेडियो लेने के लिए आए हैं, रेडियो ज़रूर मिलेगा, पहले बैठिए तो सही। बहुत दिनों के बाद आए हैं फूफा जी, आराम से बैठिए, नाश्ता पानी का व्यवस्था करते हैं, नाश्ता कीजिए। पिछली बार तो नाश्ता कराने के बहाने भाग गए थे, इसलिए हमने बैग में पानी का बोतल और नाश्ता लेके खुद आए हैं। हम लोग यहीं पर नाश्ता करते हैं, तब तक रेडियो लाइए आप लोग, ला कर दीजिए मुझे। नाश्ता का बहाना नहीं चलेगा इस बार। हम खुद नाश्ता लेके आए हैं और पानी का बोतल लेके आए हैं। समझ गए ना बचवा? यही हमने भी सोचा कि नाश्ता ले लिया जाए और पानी का बोतल वहीं पर बैठ के नाश्ता करेंगे। तब तक आप लोग रेडियो लेके आएंगे। एक आदमी हमारे साथ बैठेगा और दूसरा रेडियो लेके आएगा। समझ गए ना? बहुत दौड़ा लिए ससुर जी, कितना बार हम आए गए, रेडियो आपने नहीं दिया। फिर आया हूँ, इस बार तो लेके ही जाऊंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। समझ गए ससुर जी? बेटा, बाजार में कौन सा रेडियो बढ़िया है, और जाओ बाजार से एक रेडियो लेके आओ। बेचारे दामाद जी बहुत दिनों से दौड़ा लगा रहे हैं, इनको रेडियो दे दिया जाए। जाओ बेटा। ससुर जी, इसलिए मैं बैग लेके आया हूँ। इस बैग में रेडियो कस लूँगा और चल दूँगा अपने घर। मंगवाइए जल्दी ससुर जी, रेडियो मंगवाइए। मुझे रात में नींद नहीं लगती है रेडियो बिना। अरे बाबूजी, गांव में आग लग गई है, आग लग गई है, हमारा भी घर जल जाएगा, लोग चिल्ला रहे हैं, जल्दी चलिए। चल बेटा चल, जल्दी चल, नहीं तो अपना भी घर में आग पकड़ लेगा। अब दोनों आदमी बैठिए, हम लोग भी आते हैं आग बुझा करके। आप लोग यहीं पर रहिए दामाद जी, आग लग गई है, आग हमारा घर जल जाएगा, जा रहे हैं बुझाने के लिए, अभी आते हैं। फिर साला और ससुर दोनों निकल जाते हैं आग बुझाने के लिए। ये तो उनका बहाना था, वहाँ से भागना था। अरे बुझावन, कहीं शोर सुनाई नहीं दे रहा है आग लगने का? लगता है दोनों हमें चूना लगा के भाग गए, अब आने वाले नहीं है बुझावन। अच्छा थोड़ी देर रुको, देखते हैं, बहुत देर तो हो गया, क्या करें। इस बार भी चूना लगा गए पंडित जी, आपका ससुर और साला बड़ा शातिर आदमी है। एक रेडियो को देने के डर से बार बार बहाना बना के भाग जाते हैं, और हम लोग मूर्ख हैं जो उनको जाल में फंस जाते हैं। हम छोड़ेंगे नहीं बुझाओ रेडियो, आज नहीं तो कल लेंगे, फिर आएंगे। कब तक भागेंगे?